है संभल की जामा मस्जिद का सर्वे अभी का मसला आज ही का एकदम अचानक हो भी गया। ऐसे तो लो, जब अगर धार्मिक स्थल महफूज नहीं रहेंगे, ऐसे वैसे ऐरा गहरा के कुछ भी कहने से कहीं भी सर्वे हो सकता है, तो फिर कौन सा धार्मिक स्थल रहेगा? क्या कोई अगर ये कह दे कि साहब इस मंदिर में मस्जिद थी, तो क्या मंदिर का सर्वे होगा? या गुरुद्वारे में मंदिर या मस्जिद था, तो क्या गुरुद्वारे का सर्वे होगा? कोई कहते साहब इस्लाम नगर की जाओ मस्जिद में ये था पहले, तो सर्वे होगा उस चीज का। कितनी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं। तो हम मौजूदा गवर्नमेंट से भी करेंगे और कुर्सियों पर बैठने वाले जिम्मेदारान हजरात से भी गुजारिश करेंगे, ये खेल खत्म करो। हम हिंदुस्तान में बाई चॉइस हैं, अपनी खुशी से रुके, मजबूरी में रुके हो आप, खुशी से रुके हो ना। हमारे आबाओ अजदान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हमारे हजारों उलमा ने अपनी गर्दनें कटाई हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जेलों में रहे हैं। सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी अले रहमा जिस्म पर खाल पर प्रेस की गई प्रेस स्त्री, अपना नारा बदल दो, इनकलाबी नारा। अंग्रेजों का वो जुल्म, वो जबर, वो तशद्दुद और उन जख्मों पर नमक भी छिड़का गया। अल्लाह अल्लाह, इसी हिंदुस्तान के लिए अपने नर्म और नाजुक इतने बड़े मौलाना पीर, जिनके जिस्म पर स्त्री प्रेस फेरी जाए, जख्मों पर नमक छिड़का जाए, फिर कहे काफी बता तो अब क्या कहता है, तो फिर उनके जुल्म और तशद्दुद, उनका जबर देखने के बाद ईमान और अकीदा और हिंदुस्तान का सौदा नहीं किया। कहा सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन। बेशक सुभान अल्लाह। सुनो, अतलसों का मुखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाए। तो ये नाटक खत्म किया जाए, ये नाटक बंद किया जाए। बहुत सारे मुतशद्दिद लोग हैं जो हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की मोहब्बत और भाईचारगी में जहर मिलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सियासत या अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गंदी सियासत करने के लिए ये कर रहे हैं। और मुझे अफसोस होता वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जब वोट का नंबर आता है तो मुसलमानों के घर घर जाती हैं, टोपियां भी लगा लेते हैं लोग। हम तुम्हारे सबसे बड़े मसीहा, हम तुम्हारे सबसे बड़ी मसीहा, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, हम तुम्हारे सबसे बड़े मसीहा। मगर मुझे बताओ, मुसलमानों के वोटों का मिसयूज करने वालों, मुसलमान का इलेक्शन के टाइम अपनी जबान पे तराना अनापने वालों, ये बताओ जब हमारी मस्जिदों पे हमला होता है तो तुम्हारे मुंहों में दही क्यों जम जाती है? जब हमारे मदरसे बंद करने की बात आती है तो तुम्हारे मुंहों पे ताला क्यों लग जाता है? क्यों सदन में आवाज नहीं उठाते? क्यों सदन में हकीकत को बयान नहीं करते? ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता। जमहूरियत और सेकुलर का यही मतलब है, हर मजहब वाला अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। यही तो जमहूरियत का मतलब है। अगर यही नाच चलता रहा और यही गंदी सियासत चलती रही तो फिर हमारा मुल्क कहां जाएगा? हम शिकवा कर रहे हैं उनसे, हम गुजारिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। मुसीबत ये है, अगर कोई मौलाना बोलने लगे, बोले इनको सियासत से कोई मतलब ही नहीं है,
हमें इनको सियासत से कोई मतलब नहीं। और शराबी सियासत करेगा, जुआरी सियासत करेगा। पता पंचायतें किससे करवाते हैं हम? जो महल्ले में या बस्ती में सबसे बड़ा गलियार हो, गाली देने वाला हो, पंचायत में बात बोले यार इनकी बात जो है कोई नहीं डालता, गाली बहुत दे लेते। फैसले का मतलब समझते हो? मानते भी उसी की। अरे कज़ा फैसला एक इल्म होता है इसका, कज़ा का वो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में कज़ा और फैसला करेगा हाकिम और काजी। ऐसे थोड़ी आरा गहरा कुछ भी कर देगा। 4 बीघे जमीन मारी, बोले आधी आधी कर दो। अबे 2 बीघे तो फिर भी चली गई उसकी। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? इसीलिए अपने आप में इनकलाब लाओ, अपने आप में कुछ पैदा करो और उनका दामन पकड़ो जिन्हें वोट देकर तुमने सदन में भेजा है। उनसे कहो मत दो हमें रोड, गारों में चल लेंगे और चलेंगे तो हम भी चलेंगे। मत करो पेट्रोल और डीजल पे प्राइस कम, वो सब करेंगे तो हम भी कर लेंगे। मत दो हमें कॉलोनियां, बगैर मकान बगैर छत के मकान में तो रह सकते हैं, गलियारों में गारे में तो चल सकते हैं, मगर नबी की इज्जत पर उंगली उठाई जाए ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारी मस्जिदों की तरफ आंखें दिखाई जाए ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ये कैसा नाच नचाया जा रहा है? ये क्या है? ये क्या तमाशा है? कोई भी कुछ कहेगा ये तो तमाशा हो रहा है। जो सैकड़ों सालों से मस्जिदें हैं या धर्म स्थल है, और एक कानून भी बना दिया गया है जब मुल्क आज़ाद हुआ, जो धर्म स्थल जहां पर है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो फिर क्या नाटक है? क्या नाटक है? क्या वजह है? तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारे पास तालीम नहीं है। तुम अपने बच्चे को किसी को वेल्डिंग का काम सिखाते हो, किसी को लकड़ी का काम सिखाते हो, किसी का मोटरसाइकिल का काम सिखाते हो, किसी को कार मैकेनिक का काम सिखाते हो। अरे आधी रोटी खा लो, बच्चों को पढ़ा लो। मत खाओ गोश्त बिरयानी से, मत खाओ। अपने बच्चों को आला तालीम दिला दो, दीन भी सिखा दो, दुनिया की तालीम भी सिखा दो। और दुनिया की तालीम देने के बाद ये बता दो जब तुम्हारा बच्चा अदालत की कुर्सी पे बैठा हो तो फिर फैसला जो होगा वो रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, वो किसी का चेहरा देखकर नहीं, वो खानदान की बुनियाद पर नहीं। फैसला वो होगा जो इंसाफ पर मबनी होगा, जहां अदल कायम हो, जहां इंसाफ कायम हो। खिलाओ बोटी, मुझे बताइए हम खाने पे आ जाएं तो 30वां नहीं छोड़ेंगे, 10वां नहीं छोड़ेंगे, 20वां नहीं छोड़ेंगे, 40वां नहीं छोड़ेंगे। ए सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, कान खोल के सुनो। सिर्फ तुम खाने के मुसलमान नहीं हो, सिर्फ तुम कौमे के बिरयानी के मुसलमान नहीं हो। दुनिया वालों को बतलाओ हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम हैं। और कैसे तुम्हारा किरदार बताए हुसैनी है, तुम्हारा नेचर बताए हुसैनी है, तुम्हारा खाना पीना रहन सहन कोलो फेल अमल तुम्हारा बताए हुसैनी है, तुम्हारा चलना फिरना बताए हुसैनी है, तुम्हारा रात दिन का जिंदगी गुजारना बताए हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा था मुसलमान को ये लिखने की कहने की जरूरत नहीं है कि कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। जब गैर कुरान को मानता नहीं, हदीस को मानता नहीं, तो हदीस की बात कैसे मानेगा, कुरान की बात कैसे मानेगा? इसलिए कि जब मजहब इस्लाम को उसने माना ही नहीं है तो फिर मजहब इस्लाम की बातों को कैसे मानेगा? उस नॉन मुस्लिम ने लिखा मुसलमानों को चाहिए ये ना बताएं कुरान में क्या लिखा है, बल्कि ये बताएं जो कुरान में लिखा है वो करके दिखाएं, जो हदीस में लिखा है वो करके दिखाएं। कसम खुदा की अगर तुमने वो करके दिखा दिया जो कुरान में लिखा है, जो मेरे मुस्तफा की जिंदगी जो है उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में ला के दिखा दिया, जब इस्लाम नगर की गलियों से गुजरेगा तो इस्लाम नगर की गलियों से देखने वाले गैर कहने पे मजबूर हो जाएंगे। अरे जब इस्लाम नगर का 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर मदीने का ताजदार इनका नबी कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। कहां से पैदा किया अल्लाह पाक ने सबसे पहली खातून को? कहां से? बाईं पसली से। मेरा रब चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, मेरा रब चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था। अल्लाह ने कहां से पैदा किया? बाईं पसली से। और बाईं पसली दिल के करीब होती है, तवज्जो चाहूंगा आपकी।
सब बहुत ज़हीन और फतीन लोग हो, तुम अक्लमंद हो। अगर अक्लमंद नहीं होते तो फिर कलमा पढ़ के मुसलमान कैसे होते? अरे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई चांद को पूज रहा है, कोई सितारों को पूज रहा है, कोई पानी को पूज रहा है, कोई हवा को पूज रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हारे भेजों में वो अक्ल दी है। ये सब मखलूक है, ये सब पैदा की गई है। खालिक कौन है? जिसने इन सब को पैदा किया है, वही इबादत के लायक है। तो तुम सब अक्लमंद हो ना, तभी तो अल्लाह को एक माने हो, तभी तो रसूल को रसूल माने हो। भाई पसली से पैदा किया, पैर से पैदा नहीं किया। क्यों? इस दुनिया में बहुत सारे कमअक्ले बेवकूफ ऐसे हैं, औरत को सिर्फ वक्त की जरूरत, पैर की चप्पल समझते हैं। बाहर बड़े खुश खुर्रम रहते हैं, बड़े मगन रहते हैं दोस्तों में। बहजोई इस्लाम नगर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाया, उड़ाया, घर में आ गए। घर में कोई साग या दाल बनी हो, एक दो लुक में खाए, खाना अच्छा बना नहीं है, मिर्च ज्यादा कर दी, तेल ज्यादा कर दिया, नमक ज्यादा कर दिया। जब 500 रुपए का ठूस के आया है तो घर में क्या भूख लगेगी? साग खाने दिल चाहेगा? कभी निकालना शुरू कर दिया। वो समझते हैं औरत हमारी महकूम है, औरत कमतर है, औरत पैर की चप्पल है, वक्त की जरूरत है। अगर मुझे बताओ मेरा रब पैर से पैदा कर देता तो कोई भी कह सकता था जब तेरी पैदाइश ही पैर से है तो तेरा मकाम भी पैर है। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो औरत को कमतर समझते हैं। कुरान की एक आयत, और रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, मगर कुल्ली एतबार से, जिनसी एतबार से। ऐसा नहीं है कि हर मर्द हर एक औरत पर हाकिम है। इसलिए मर्द मैं और तुम भी हैं, और औरत मेरे मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा भी है। मैं और आपकी हैसियत क्या? अगर हजरत फातिमा खातून जन्नत के कदमों की धूल मिल जाए, हमारी नस्लें आबाद हो जाए। तो हर मर्द हर औरत पर हाकिम नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात बताइए, इंसान को अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। किस चीज से? औरत को कोयले से पैदा किया है? किससे पैदा किया? व मिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम, यानी जिस जिन से तुम पैदा, वही जिन से अल्लाह ने औरत को पैदा किया। जो जिनसियत तुम्हारी है वही जिनसियत औरत की है। जिस मिट्टी से तुम पैदा, वही मिट्टी से औरत पैदा। तो पता लगा पैदाइश में बराबर है, मसावी है, कोई फर्क नहीं। बहुत सारे लोग औरत को पैर की चप्पल, वक्त की जरूरत समझते हैं। अल्लाह पाक ने औरत को पैर से पैदा नहीं किया, इसलिए अगर पैर से पैदा कर देता तो कोई भी कह सकता था कि जब तेरी पैदाइश ही पैर से है तो तेरी जगह भी पैर और चप्पल है। मेरे रब ने सर से भी पैदा नहीं किया, इसलिए 95% सरों पे सवार है। अगर सर से पैदा होती तो कहां बैठती? प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, फला साहब सब बाहर हैं, घर में कोई और ही साहब है। अरे है या नहीं है बात? तो अल्लाह ने सर से भी पैदा नहीं किया। अगर सर से पैदा कर देता तो कहां बैठती? ना जाने फिर तो इस्लाम नगर का टावर भी छोटा पड़ जाता है। अल्लाह अकबर। एक चीज और, एक होती है हड्डी और एक होता है गोश्त। गोश्त बहुत ज्यादा नरम, उंगली भी पेवस्त हो जाती है। हड्डी बहुत ज्यादा सख्त, तोड़ने की कोशिश करोगे दांत टूट जाएगा, हड्डी नहीं टूटेगी। अरे अगर हड्डी मजबूत हो तोड़ लोगे। एक इसके दरमियान की चीज होती है जिसे कहते हैं, बोल दो, हाँ, पसली या चबनी है। चबनी से तो सब जानते होगे। चबनी ना ज्यादा नरम और ना ज्यादा सख्त, ना गोश्त की तरह मुलायम होती है, ना हड्डी की तरह सख्त होती है, बीच की जगह होती है। अब मुझे बताओ, मेरा रब चाहता तो औरत को गोश्त से भी पैदा कर सकता था। अल्लाह ने कहां से पैदा किया? बाई पसली से। और पसली ना ज्यादा सख्त होती है, ना ज्यादा, ना हड्डी होती है, ना गोश्त होता, बल्कि बीच की चीज होती है। अगर मेरा रब चाहता तो औरत को गोश्त से भी पैदा कर देता। अल्लाह ने गोश्त से पैदा क्यों नहीं किया? क्यों? अगर आपकी तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि औरत इतनी इमोशनल, इतनी कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है, अगर ये रोने पे आ जाए तो एक महीना लगा देती है। अगर मैयत को दफन करने का मामला औरतों के हाथ में होता तो कोई मैयत दफन होती
हैं? अभी तक चारपाई खींचने की कोशिश करें खड़े होके? अरे करती हैं या नहीं करती हैं? हाँ, बाहर निकल आती हैं, अल्लाह खैर फरमाए। और रोने का ये हाल है, न कपड़े का पता, न पर्दे का पता, न बालों का पता, न गालों का पता, बयानबाजी करके गालों को नोचना, कपड़ों को फाड़ना। न मेरी बहन मेरी माँ को न अपने पर्दे का होश है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत आपका दर्स है उसका होश है। अगर ये रोने पा जाए, इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, रोते रोते कोई काम भी कर लेगी। और जैसे ही कोई खातून घर के दरवाजे से घुसी और उसने वहीं से रोना शुरू किया और उसने वहीं से वहीं सुर मिला दिया जहाँ से छोड़ा था। तो अगर ये रोने पे आ जाए, इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है, औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है या नहीं? अगर मेरा रब गोश्त से पैदा कर देता तो क्या होता? कितनी कमजोर होती, इतनी कमजोर होती। अगर दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाए हरी चादर डाल के कि मैं सरकार साबिर पाक की बारगाह में चादर चढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ पेश कर दो, तो इसने देख लिया अगर कोई घर में मर्द नहीं है तो शोहर के पॉकेट से जो 500 का नोट निकाला वही दे दिया, बस दुआ कर दी, हो जा गया। ऐसा है कि वो साबिर पाक का भतीजा है और साबिर पाक ने कह दिया हमारी बारगाह में चादर लेके आना मांग के। इतनी कम अरे होती है या नहीं? मैंने अजमेर शरीफ में खुद देखा, बैठी खवातीन सब अपने हाथ दिखा रही है, हजरत फाल खोलो, फाल खोलो, फाल खोलो। और सबकी शिकायत जानते हो क्या है? शोहर पहले की तरह हमसे मोहब्बत नहीं करते। इसका रिक्शा चलाते चलाते खून का पानी बन गया, इसको अभी तक यही पड़ी है, क्या हाल है? अब मुझे बताएं, अल्लाह अल्लाह, अगर औरत गोश्त से पैदा होती तो कितनी कमजोर, और अगर मेरा रब हड्डी से पैदा कर देता तो अगर ये अपनी सख्ती पे आ जाए, और आती कैसे है? कभी बीवी के भाई या उसके घर वालों को कुछ कह के देखो, पता लग जाएगा। जब ये चलने पे आती है तो तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी फुला ऐसी, बहुत दूर तक का खोल देती है। जब ये अपने सख्ती पे आ जाए तो बड़े बड़े को कदमे में ला देती है, हाँ कहना शुरू है, वो तो लाइन लगा देती है। अब मुझे बताओ, अगर हड्डी से पैदा होती तो फिर कितनी सख्त होती? अरे समझ में आ रही है? तो अल्लाह पाक ने न औरत को अल्लाह अल्लाह गोश्त से पैदा किया, न हड्डी से पैदा किया, न पैरों से पैदा किया, न अल्लाह पाक ने सर से पैदा किया। इसलिए औरत न पैरों में रोंदने की चीज है, औरत न सर पे बिठाने की चीज है। अल्लाह पाक ने बाई पसली से पैदा किया, और बाई पसली दिल के करीब होती है। तो औरत न पैरों में रोंदने की चीज है, औरत न सर पे बिठाने की चीज है। औरत का मकाम दिल है, दिल। और चाहे बेटी की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, और चाहे बहन की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, और चाहे बीबी की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, और चाहे माँ की शक्ल में हो तब भी बोल दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुब्बी बैलैया मिन दुनियाकुम अस्सलात अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ये लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1, खुशबू बहुत पसंद है मेरे नबी को। और जिन गलियों से गुजरते थे वो गलियां बताती थी कि मुस्तफ़ा इधर से गुजरे हैं। तभी तो बरेली का इमाम बोला, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। खुशबू। लेकिन नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। मैंने कहा, जब तू दुनिया में आया तेरे जिस्म पे बदबू लगी हुई थी, तुझे पोंछा गया, तुझे निलाया गया, फिर कपड़े पहनाए। अरे दुनिया में जितने भी बच्चे आते यही हाल होता है ना, उनके जिस्म पर बदबू होती है, पहले उनको साफ किया जाता या निलाया जाता, उसके बाद में कपड़े पहनाए जाते। नबी को अपनी तरह कहने वाले 15वीं सदी में पलने वाले कान खोल के तो सुनो, मुस्तफा आए। मुस्तफा की अम्मी फरमाती है, मेरा बेटा आ रहा है, पूरा कमरा नहीं पूरा शहर खुशबू से मुअत्तर। जब नबी के आने में बराबर नहीं, तू आए तो तुझसे बदबू, मुस्तफा आए तो खुशबू। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे। दुनिया में चाहे कोई कितने बड़ा हो, चाहे वो किसी भी तबके का रहने वाला हो, कितने अमीर हो, कितने बड़े ओहदे पे बैठा हो, क्या अपने जिस्म को मक्खी से बचा सकता है? मक्खी बैठ जाए, अगर होगी तो बैठेगी जरूर, मगर मुस्तफ़ा है, मक्खी मुस्तफ़ा के जिस्म पे नहीं बैठती।
मक्खी भी जानती है ये मेरे नबी आमिना के लाल का जिस्म है। बोल दो सुभान अल्लाह। ये है मेरे और आपके नबी। तो औरत को अल्लाह पाक ने बाई पसली से पैदा फरमाया और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। खुशबू बहुत पसंद है, वनिसा, और औरतें बहुत पसंद है। मेरे मुस्तफ़ा को अपनी बीवियां भी बहुत पसंद थी। एक दस्तरखान पे खाना खाते, बोल दो सुभान अल्लाह। और जहां से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात प्याले से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से मेरे मुस्तफ़ा पानी नोश फरमाते। क्यों क्यों? एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा दस्तरखान पे मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात हज़रत सैयदा आयशा ने हड्डी को लिया, चूसा और दस्तरखान पर रख दिया। उसके बाद में मेरे नबी ने उठाया और चूसने लगे। हज़रत आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह, इसमें जो कुछ था वो सब मैंने निकाल लिया, आप काहे चूस रहे हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आयशा तुम्हें खुश करने के लिए। आज के दौर में तो गुलामी का नाम दिया जाता है। अरे है या नहीं बात? हाँ, जोरू का गुलाम है, कहा जाता नहीं कहा जाता? इसको गुलामी का नाम दे दिया जाता है, मगर गुलामी ये नहीं, ये गुलामी है। अच्छा खत्म कर दूं क्या? समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है? अल्लाह करे समझ में आ जाए, बहुत जल्दी खत्म होने वाली इंशाल्लाह। बोलने सुभान अल्लाह। दूल्हा साहब सुनते रहना हैं इंशाल्लाह। जिंदगी में बहारें होना चाहिए। कार्ड पे लिखवाया जाता शादी खाना आबादी, और 1 महीने के बाद में शादी खाना बर्बादी। अरे होता है या नहीं होता है? घर घर में लड़ाई झगड़े फसाद हो रही नहीं हो रहे? और तुमने जलसा सजाया है तो इंशाल्लाह ये उलमा तशरीफ ला रहे हैं, इनके कदमों की बरकत से हकीकत में शादी खाना आबादी होगा इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह शादी खाना आबादी होगा इंशाल्लाह करीम। एक बात और याद रखें, अल्लाह ने मौका दिया दूल्हा बनने का, अल्लाह ने मौका दिया माँ को अपने बेटे की बारात ले जाने का, बहनों को भाइयों को दूल्हा बनाने का। तो इसे गनीमत जाने और शरा ने जो कहा है उसी को करें। पता लगा घर से बारात निकली और उधर इज्जत का खोरिया घर में शुरू हो गया। अरे होता है या नहीं होता है? होता है। आज ही की पोस्ट मैंने पढ़ी, तकरीबन हाथरस जिले की बात है, जिसकी कल को बारात जाने वाली थी। आज या कल का वाकया होगा, सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, उर्दू अखबार में। हल्दी की रस्म थी, डांस कर रहे थे जनाब। अचानक गिरे, बेहोश हो गए। अस्पताल में लेके गए तो वहां मरा हुआ साबित कर दिया और कहा कि इसको हार्ट हो गया। अब बताएं आप, किसी को कुछ पता है कितने हादसा ऐसे? पता लगा घर में खोरिया हो रहा है और कहीं बारात का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे भी हादसा हैं। घर में जश्न है, खुशी है, और बड़ा पता लगा कि हादसा हो गया। अल्लाह करे तुम सबको महफूज फरमाए मेरा रब इन तमाम हादिसात से। मगर ये बताओ, जब सफर कर रहे हो तो सफर तो सकर है, कुछ मालूम है? मेरी माँ, मेरी बहनों, ये बेहयाई को फरोग मत दो, इन तमाम खुराफातों को खत्म करो। मेरी माँ भी मौजूद है और उसके साथ में उसकी जवान बच्ची भी मौजूद है। बदतमीजियां, बेहयाई, मुझे बताइए, जब शादी भी आया, कोई भी खुशी जश्न की तकरीब हो, तो कितनी बहन बेटियां हैं जिनके सरों पे दुपट्टे होते हैं? इल्ला माशाल्लाह कोई होगी, मच्छरदानी पहन रही है। पता लगा बेटी अगर ब्यूटी पार्लर से आधे घंटे में निकल रही है तो माँ खुद 1 घंटे में निकल रही है। गई थी माँ, बहने बहने बन के आ रही है। और कोई अगर उम्र कम बता दे या बेटी को और माँ को कह दे बहने बहने लग रही, तो फिर साहब खुशी के मारे देखो। समझाएं तो समझाएं किसे? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने? पैदा होने से, आज ये बच्चा पैदा हुआ, हुक्म आ गया इल्म दीन हासिल करो। इस्लाम नगर में पहले दिन का न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा है, फर्स्ट डे है। क्या उसका इंग्लिश मीडियम में
दाखिला कराओगे या मदरसे में पढ़ने के लिए भेजोगे? क्या कोई इमाम इतना काबिल है कि एक दिन के बच्चे को पढ़ा दे? अरे हाफिज कारी के अल्लामा फहामा किसी को भी ला दो, कोई पढ़ा पाएगा? पढ़ने के लिए एक दूसरे की बात को, लैंग्वेज को समझना जरूरी। तुम मेरी समझते हो, मैं तुम्हारी समझता हूँ। अगर मैं किसी और जबान में बात करने लगूं जिसे तुम जानते नहीं हो, या रोने लगूं, तो कुछ समझ में आएगा? ये तो समझ में आ सकता कि इनको दुख हो सकता है या ज्यादा खुशी हो सकती है। तो पढ़ने के लिए एक दूसरे की जबान का जानना जरूरी। मुझे बताओ, आज ही बच्चा पैदा हुआ है तो वो कैसे समझेगा, उसे कैसा पढ़ाया जाए? मगर मेरे नबी ने फरमाया, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको अल्लाह अल्लाह इल्म दीन हासिल करे। पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करे। तो एक होता है डायरेक्ट पढ़ना, एक होता है इनडायरेक्ट पढ़ना, एक होता है बिल्कुल मुश्बिल मुशाफा पढ़ना, एक होता है वास्ते से पढ़ना। तो आज ही बच्चा पैदा हुआ या 1 महीने का 2 महीने का बच्चा है तो वो खुद नहीं पढ़ेगा, किसी स्कूल कॉलेज मदरसा मस्जिद में नहीं जाएगा, बल्कि हुक्म ये है। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं कि माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। माँ सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला मदरसा है। तो बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा, इनडायरेक्ट पढ़ेगा। मेरी माँ तुझे पढ़ाना होगा। कैसे पढ़ना होगा, कैसे पढ़ाना होगा? तू नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तू कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, तू दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। तेरा बच्चा देखेगा जब तू रब की बारगाह में अपने सर को झुकाएगी, तेरा बच्चा तेरे साथ अपने सर को झुकाता हुआ नजर। ये है। और पता लगा माँ तो बच्चों से आगे फिर हाँ, माँ सो रही है। और अब तो भैया बस जैसे 1 साल का बच्चा हुआ, मोबाइल थमा दिया हाथ में। है या नहीं? यही हाल तो है। रिश्ते में 3 चीजें देखी जाती हैं। कितनी? 3 चीजें। सबसे पहले देखी जाती है ब्यूटी, खूबसूरती। अरे जोड़ा ठीक है या नहीं, सबसे पहले देखा जाता है ना, मुकद्दम रखा जाता है इस चीज को। ब्यूटी देखी जाती है, और ब्यूटी जाहिरी देखी जाती है। मगर ब्यूटी हमेशा, खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई कितना ही खूबसूरत हो, 40 साल के बाद में आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं। अरे है या नहीं? और अगर कोई खतरनाक बीमारी लग जाए तो 1 महीने में ढांचा बदल जाता है। कितने लोग हैं ऐसे, आप देख सकते हैं। है या नहीं? तो खूबसूरती या पैसा ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले खूबसूरती देखी। और शहजादा भी कहता, अम्मा देहातन ना हो।